नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं हरि के द्वार हरिद्वार, भगवान विष्णु की नगरी हरिद्वार। हरिद्वार भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक नगर है। इसे हरि का द्वार कहते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रवेश द्वार के रूप में इसे जाना जाता है। यह गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। हरिद्वार को मायापुरी, कनखल, गंगा द्वार और स्वर्गद्वार जैसे नामों से जाना जाता है। स्कंद पुराण, महाभारत और अन्य ग्रंथों में हरिद्वार का वर्णन है। मान्यता है कि राजा भागीरथी के तप से गंगा धरती पर उतरी और उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए यहीं तप किया। हर की पौड़ी के पास स्थित सप्तऋषि सरोवर, जिसे 7 ऋषियों ने तप किया था, वहीं पर हरिद्वार पुर और मौर्य मुक्त वंश का शासन रहा है। यहाँ कई स्तूप और पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हरिद्वार का वर्णन किया था, जिससे साबित होता है कि यह उस समय एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल था। हरिद्वार उन 4 स्थानों में से एक है जहाँ पर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें जो हमें हरिद्वार में गिरी थी। गंगा स्नान के लिए सबसे प्रसिद्ध घाट जो है उसका नाम हरि की पौड़ी है। यहाँ शाम को होने वाली गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। ब्रिटिश काल में हरिद्वार को धार्मिक, पर्यटन और जल प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया गया। 1947 के बाद हरिद्वार उत्तर प्रदेश में रहा और सन 2000 में ये उत्तराखंड बन गया, उत्तराखंड में आ गया। इसका एक हिस्सा जो इसी में आता है। यह हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पर गंगा स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आते हैं। योग, आयुर्वेद और ध्यान का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। जैसे आप पतंजलि का नाम सुने होंगे, जिसका संचालन बाबा रामदेव करते हैं। माँ मनसा देवी मंदिर जो बिलवा पहाड़ी पर स्थित है, जो शिवालिक पर्वतमाला में आता है। माँ मनसा देवी को मनोकामना की पूर्ण करने वाली देवी माना जाता है। श्रद्धा और विश्वास से जो मांगा जाए वह पूर्ण होता है। थोड़ी दूर पर माँ चंडी देवी मंदिर है, जो नील पर्वत पर बनी स्थित है। देवी चंडी ने यहीं राक्षसों का शुंभ अशुभ वध किया था। यह मंदिर शक्ति और आत्मरक्षा की प्रेरणा देता है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर जो हरिद्वार के पास एक क्षेत्र है जिसे कनखल कहा जाता है। यहीं पर माता सती ने यज्ञ में आत्मदाह किया था। अहंकारहीन भक्ति और सच्चे प्रेम में शक्ति होती है। यहाँ पर कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, जमदाग्नि, भारद्वाज, गौतम, इन 7 ऋषियों का सप्त सरोवर तपस्थली यहीं पर है। हरिद्वार योग, ध्यान और आत्मचिंतन का स्थान है। यह मन की शुद्धि का केंद्र है। भारत माता का मंदिर भारत देश की भिन्न भिन्न महान विभूतियों और देवियों को समर्पित है। शांति कुंज जो गायत्री परिवार का मुख्यालय है, यह कोई पारंपरिक मंदिर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ यज्ञ, साधना और संस्कारों द्वारा जीवन निर्माण ध्यान दिया जाता है। हरिद्वार में ही नीलधारा शिव मंदिर जो तप, साधना और अंतर्मुखी बनने का प्रतीक है। बिल्केश्वर मंदिर जो बिल्वपत्र अर्पण से शिव को प्रसन्न किया जाता है। माया देवी जो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है। माना जाता है कि हरिद्वार का नाम
मायापुरी भी एक समय था। हरिद्वार केवल मंदिरों का शहर नहीं है, बल्कि यह आत्मबोध, शक्ति, तप और मोक्ष की ओर बढ़ने का रास्ता है। यहाँ के दर्शन यह सिखाते हैं कि मन की शुद्धि ही सच्चा स्नान है। श्रद्धा और सब्र से ईश्वर का साक्षात्कार संभव है। प्रकृति, शक्ति, शिव तीनों का संतुलन जीवन की पूर्णता है। हरिद्वार में गंगा नहीं, गंगा चेतना बहती है। हरिद्वार से ही श्रद्धालु श्रावण मास में कांवड़ ले जाकर पूरे चारों धाम में जल चढ़ाते हैं। भारत में अलग अलग क्षेत्रों से कांवड़ यात्रा चलती है। जैसे बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ यात्रा उठती है और वो झारखंड के बाबा बैजनाथ धाम पर जल चढ़ाते हैं। इसी तरह से अलग अलग जगह से उठती है। जैसे काशी से भी कांवड़ यात्रा चलती है, अयोध्या में भी कांवड़ यात्रा, और ये हरिद्वार में ये सारे जो धामों से जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ से जल उठाते हैं तो वो अपने ग्राम शिवालय पर जाकर के चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्री पैदल नंगे पैर चलकर यह यात्रा पूरी करते हैं। कांवड़ यात्रा भारत की सबसे बड़ी और पवित्र हिंदू तीर्थ यात्राओं में से एक है। यह माता भगवान, आप जानते हैं कि जो कांवड़ यात्रा होती है, यह यात्रा भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। कांवड़ यात्रा की उत्पत्ति पुराणों से वर्णित एक प्रमुख कथा से जुड़ी है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो देवताओं और असुरों ने भगवान शिव से सहायता मांगी। शिव ने यह विष पीकर नीलकंठ कहलाए। इस विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने पवित्र गंगा जल शिव जी को अर्पित किया था। त्रेता युग की भी एक कहानी है। त्रेता युग की कथा जो है, इसमें भगवान राम ने भी कांवड़ उठाकर गंगा जल लाया और शिवलिंग का अभिषेक किया। इसके बाद गंगा जल, यह परंपरा भक्तों के द्वारा गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने की एक शिव भक्ति की परंपरा बन गई। कांवड़ यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्म संयम, त्याग और भक्ति की परीक्षा है। कांवड़िए कई सौ किलोमीटर नंगे पांव यात्रा करते हैं, जिससे उनके संकल्प, धैर्य और आस्था की परीक्षा होती है। गंगा जल को लेकर शिव पर चढ़ाने का अर्थ है कि अपने भीतर की अशुद्धियों को गंगा की पवित्रता से धोकर शिव को अर्पित करना। यह एक आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया है। कांवड़ 2 घड़ों में भरकर कंधे पर संतुलित की जाती है। यह दर्शाता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है, जैसे शरीर और आत्मा, भक्ति और व्यवहार, शक्ति और शांति। बहुत से कांवड़िए बिना कोई आराम किए फलाहार कर जमीन पर सोकर यात्रा करते हैं। यह अहंकार, त्याग, सेवा और सात्विक की ओर एक कदम है। हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख और गंगनानी से गंगा जल भरकर लोग अपने अपने गांव के शिव मंदिर या प्रसिद्ध शिव धाम जैसे केदारनाथ, काशी, बोध गया, देवघर आदि ले जाते हैं। श्रावण मास यानी जुलाई अगस्त भगवान शिव को सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इसी समय विषपान की कथा हुई थी और इस महीने जलाभिषेक से शिव सबसे प्रसन्न होते हैं। आप लोगों को बता दूं कि ये जो कांवड़ यात्रा है प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में निकाली जाती है। पूरे भारत से सारे कांवड़िए एक उल्लास के साथ बाबा भोले के कपड़ा पहन करके निकलते हैं और पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। उस समय बहुत ही आनंद उल्लास का समय होता है। बहुत ही मौसम भी सुहावना होता है। ये बारिश भी बीच बीच होती रहती है और प्रत्येक जगह आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप भी अगर कांवड़ लेकर के दर्शन करना चाहते हैं
जल चढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी जो धार्मिक स्थान जहाँ से जल उठाया जाता है, आप वहाँ से जल उठा करके आप अपने शिवालय पर जल चढ़ा सकते हैं। ये कांवड़ यात्रा भारत ही नहीं विश्व से लोग इसमें हिस्सा लेने के लिए आते हैं। हरिद्वार तक पहुंचने के लिए आप कई तरह के उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एकदम नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है वो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार से ही थोड़ी दूर पर ऋषिकेश है, वो भी एक प्रकार का धार्मिक स्थल है, बहुत ही फेमस धार्मिक स्थल ऋषिकेश, जहाँ से विदेशी पर्यटक योग सीखने के लिए सिखाने के लिए आते हैं और वहाँ पर योग साधना केंद्र बने हुए हैं। हरिद्वार के पास आप चाहें तो हेलीकॉप्टर से भी पहुँच सकते हैं और अन्य मार्ग से भी आप पहुंचना चाहें तो यहाँ तक पहुंच सकते हैं अपने निजी वाहन से, क्योंकि यहाँ तक जो हाईवे रोड्स बनी हुई हैं और यहाँ पर श्रद्धालु ज़्यादातर जो आते हैं वो अपने निजी साधन से या वाया ट्रेन आते हैं, क्योंकि ट्रेन जो सुविधाजनक है और सीमित किराया में आपको हरिद्वार तक पहुँचा देगी। और आप देख सकते हैं कि जो सारे कांवड़ यात्रा है पैदल चल कर के यहाँ से अपने कांवड़ को लेकर के जाएंगे, अपनी क्षमता के अनुसार कांवड़ उठाते हैं। यदि आप सक्षम हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जल लेकर के जाइए। यदि आप इतना ज़्यादा जल ले जाने में सक्षम नहीं हैं तो आप छोटे पात्र में, छोटे कलश में थोड़ा जल लीजिए और अपने शिवालय पर चढ़ाने के लिए ले जाइए। यही हरिद्वार में फेमस इंडस्ट्रियल एरिया भी है जो सिडकुल से नाम जाना जाता है। यहीं पर ज़्यादातर दवाई की कंपनियां बाबा रामदेव की बनी हुई हैं। जब आप यहां पर घूमने आएँ तो शांति कुंज ज़रूर जाएं। और शांति कुंज एक अच्छा और फेमस आश्रम है। यहां पर रहने के लिए खाना पीना मुफ्त है और वहां पर जाने के लिए आपको बहुत प्रकार के आध्यात्मिक चीज़ें सीखने को मिलेगी। यहाँ पर बहुत ही आपको आनंदमय और सुखमय महसूस होगा। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।